Subscribe to my channel and press bell icon and never miss any updates. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अहमद एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में क्या फ़र्क है, दोनों क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो है इस बॉडी के मूवमेंट से इसका क्या लेना देना है, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की कि मोशन क्या है। ये चैप्टर क्योंकि मोशन है तो हम उसकी डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये इस मोशन का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें मोशन क्या है, बॉडी मोशन इज़ मीन के बॉडी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होना, बॉडी का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होना इज़ कॉल्ड मोशन। मोशन क्या होता है, बॉडी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होके जाती है, अपनी जगह से मूव होके दूसरी जगह पे जाती है तो बॉडी क्या करती है, मूव होती है, मोशन करती है। मोशन करती है दैट्स मीन उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों पॉइंट के दरमियान में कुछ ना कुछ फासला है। इसका मतलब उस बॉडी ने वो फासले को क्या किया है, तय किया है। मोशन की डेफिनीशन यही है कि जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव होके जाए तो वो कुछ ना कुछ सफ़र तय करे, कुछ ना कुछ फासला तय करे, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस दोबारा बता देता हूँ, डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस जो है वो आपके पास ऐसी मूवमेंट जब बॉडी किसी भी पॉइंट ए से मूव होके किसी दूसरे पॉइंट पे जाए तो वो बॉडी क्या कहलाती है, बॉडी ने मोशन किया है, ठीक है जी। और उसके नतीजे में बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ फासला तय करेगी, उसको हम बोलते हैं, उस फासले को हम बोलते हैं डिस्टेंस। के बॉडी ने ये डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ी सी छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है, ठीक है जी। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। सबसे पहले हम तीन रास्ते चूज़ करते हैं कि एक बंदा है और उस बंदे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के जाना है, तो एक बंदा ऐसे पहुंच जाए। एक तरीका क्या है कि बंदा जो है वो सीधा ए से बी की तरफ पहुंच जाए। दूसरा रास्ता है कि बंदा किसी गलियों से होता हुआ किसी दूसरे रोड को लेता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाए। और तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि बंदा जो है वो और कोई दूसरा लंबा रास्ता लेके फिर दोबारा पॉइंट बी पे पहुंच जाए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी जो है वो आपके पास बहुत सारी है, ठीक है। कि बॉडी जो है बॉडी ए के ऊपर पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ है वो बंदा, ठीक है। ये बंदा है, ये बंदा पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है और इसने मूवमेंट बी पे जाना है। इसने एक रास्ता ये इख्तियार किया, दूसरा रास्ता ये इख्तियार किया और तीसरा रास्ता इसने ये इख्तियार किया। यहाँ से ये मूव होके यहाँ पे जो है इसने मूवमेंट की। अच्छा, अब इन तीनों में से जो सबसे स्ट्रेट रास्ता है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आपके पास ऐसा डिस्टेंस होता है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जब भी बात करेंगे तो हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कहेंगे, उसके लिए मुझे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं डायरेक्शन बताऊं कि किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है, स्ट्रेट डिस्टेंस और साथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। साथ में मैं उसका यूनिट क्वांटिटी बताऊं, मैग्नीट्यूड भी बताऊं कि इसने जो है वो 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और इस डायरेक्शन में किया है। दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास क्या हैं, तीन रास्ते हैं, तीन अलग अलग तरह के रास्ते हैं। अब इसके अंदर बॉडी ने जो ये वाला रास्ता तय किया है, ये क्या है, डिस्टेंस है। बॉडी पहले यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ 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 और फिर बी पे आई। इसी तरीके से बॉडी ने जो ये वाला डिस्टेंस किया कवर किया, यहाँ 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 फिर यहाँ 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 यहाँ, ये जितने भी इसने डिस्टेंस
ट्रैवल किया ये सारा डिस्टेंस कहलाएगा, जबकि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट है और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। वेयर एज दीज ऑल आर द डिस्टेंसेस। क्या हैं ये? तमाम सारे क्या हैं? डिस्टेंसेस हैं। लेकिन इसमें भी अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की बात करूं तो ये आपका क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा। तो डिस्टेंस भी किसी दो फिक्स पॉइंट के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि इसकी अब डायरेक्शन डिफाइंड हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं और इसके दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रेट, शॉर्ट भी होगा और स्ट्रेट होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपको डिफाइंड होगी। तो ये इन दोनों पॉइंट के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट होगा। ओवरऑल अगर ओवरऑल देखूं तो ये जो है वो आपके पास डिस्टेंस है, जबकि अगर मैं इसको छोटे छोटे जो है वो यूनिट्स में डिवाइड कर दूं तो एक यूनिट से लेके दूसरे यूनिट या दूसरे यूनिट से लेके तीसरे यूनिट के दरमियान में जो डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि वो एक फिक्स स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी। डिस्प्लेसमेंट के लिए दोबारा बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि बॉडी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करे और वो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में हो, सीधी डायरेक्शन में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के हो। आपको वो पॉइंट डिफाइंड हो, आपकी डायरेक्शन सीधी डिफाइंड हो, तो वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। वेयर इज डिस्टेंस, for distance it is not necessary to define the direction, it only can be understood by defining with it मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो होप के जो है वो आपको इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का फ़र्क समझ में आया होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में जो है वो हमें बताएं कि आपको कुछ चीज़ें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।